सीरीज ऑफ टेक्निकल एनालिसिस के 11वें एपिसोड में आपका स्वागत है। मेरा नाम राज और आप देखना शुरू कर चुके हैं रेबल इंट्राट्रेडर। पिछले एपिसोड में हमने ट्रेंड लाइन व काउंटर ट्रेंड लाइन के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझा था, साथ साथ खूब सारे चार्ट पर की थी उनकी प्रैक्टिस। तो चलिए जानते हैं कि आज के एपिसोड में क्या है खास। आज हम बात करेंगे करेक्शन और ब्रेकआउट पर, और ये भी समझेंगे कि कैसे हमें ब्रेकआउट फंसाते हैं और क्यों हमें ब्रेकआउट पर ट्रेड करने से बचना चाहिए, और साथ ही साथ इस समस्या का भी समाधान निकालेंगे कि आपके खरीदते ही क्यों मार्केट गिर जाता है और आपके बेचते ही कैसे पुल बैक आकर मार्केट वहीं से उठ जाता है। इसके लिए सबसे पहले हमें ट्रेंड के कॉन्सेप्ट को समझना होगा, जिसके बारे में हमने अपने लास्ट एपिसोड में विस्तार से बातचीत की थी। अगर आप टेक्निकल एनालिसिस का 10वां एपिसोड जाके देखेंगे तो आपके लिए काफी बेहतर रहेगा। ट्रेंड को समझने के लिए आपको चार्ट को इस नजरिए से देखना होगा। जब भी कोई चार्ट ऊपर जाना चाहता है तो डायरेक्टली ऊपर नहीं जाता, पहले वो एक हाई बनाता है, फिर एक लो बनाता है, फिर हायर हाई बनाता है, क्योंकि इससे हायर हाई इसलिए बोलेंगे पिछले हाई से भी ऊपर है, इसलिए हायर हाई कहलाता है। फिर एक लो बनाता है जिसे हम हायर लो बोलेंगे, ये लो पिछले लो से ऊपर है, इसके चलते ही से हायर लो बोलेंगे, और इसी फॉर्म में शेयर ऊपर बढ़ता है। साथ साथ जब भी कोई शेयर डाउन ट्रेंड में आता है तो वो भी इसी तरह नीचे जाता है, एक हाई बनाकर नीचे लो बनाता है, फिर एक लोअर हाई बनाता है जो पिछले हाई से नीचे है, और उसके बाद यहाँ पर लगातार लोअर लो और लोअर हाई की फॉर्म में जाता है। एक नया लोअर लो बनाने का मतलब ये है कि पिछले लो से भी शेयर का प्राइस नीचे चला गया है और इसी फॉर्म में शेयर नीचे जाता है, इसे बोलते हैं डाउन ट्रेंड। और हायर हाई हायर लो की फॉर्म में ऊपर जाता है तो उसे अप ट्रेंड बोलते हैं। ये मैंने एक लाइन चार्ट के रूप में प्रदर्शित किया है चार्ट को। आपको चार्ट कैंडलस्टिक की फॉर्म में नजर आते होंगे, अगर आप उन्हें लाइन चार्ट की फॉर्म में चेंज कर लेंगे तो आपको भी ये चार्ट काफी अच्छे समझ आएगा। देखिए, एक हायर लो है, ये हायर हाई है, फिर एक हायर लो है, फिर एक हायर हायर बनाया शेयर ने, फिर एक हायर लो बनाया हायर है, इसी फॉर्म में शेयर ऊपर बढ़ता है और इसी फॉर्म में शेयर नीचे आता। जब ये शेयर नीचे आ रहा था, देखिए एक ये हाई बनाया, फिर एक लो बनाया, फिर हायर लो लोअर हाई बनाया, फिर लोअर लो बनाया, इसी फॉर्म में आप शेयर को समझ सकते हैं। ट्रेंड का कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में क्लियर रहना चाहिए, तभी आप टेक्निकल एनालिसिस में आगे बढ़ सकते हैं। आप ये भी देख पा रहे होंगे यहाँ पर एक ग्रीन कलर से ये जो लाइन दिखा रहे हैं, उसके बाद बार बार ग्रीन कलर से दिखा रहे हैं, बीच में येलो कलर से भी दिखाई गई है। ऐसे ही रेड कलर से और येलो कलर से मैंने यहाँ पर लाइनें दिखाई गई हैं। तो शेयर में जब शेयर का मूव होता है तो उसमें दो तरह की मूव होती है हमारे सामने। एक होती है इंपल्स मूव जो ट्रेंड की डायरेक्शन में होती है, जिनको मैंने अप ट्रेंड में ग्रीन कलर से दिखाया है और डाउन ट्रेंड में मैंने रेड कलर से जिनको दिखाया है। और यहाँ पर येलो कलर की लाइन भी है जिनको हम बोलते हैं करेक्टिव मूव। जब भी शेयर अपने ट्रेंड की डायरेक्शन से विपरीत दिशा में चलता है उनको हम करेक्टिव मूव बोलते हैं। वो अप ट्रेंड में भी होती हैं, डाउन ट्रेंड में होती हैं। जब आप देखते होंगे शेयर एक लगातार ऊपर बढ़ते बढ़ते एक लो बनाता है, जैसे इसमें बना रहा है, देखिए हायर हाई और हायर लो, फिर हायर हाई और हायर लो, जो ट्रेंड की डायरेक्शन के विपरीत दिशा में होती हैं उनको हम करेक्टिव मूव बोलते हैं। चाहे वो अप ट्रेंड में हो चाहे वो डाउन ट्रेंड में हो, हमें हमेशा ट्रेड करने से बचना चाहिए करेक्टिव मूव में। हम जब भी ट्रेड लेंगे तो हम ट्रेंड की डायरेक्शन में लेंगे, क्योंकि ट्रेंड इज योर फ्रेंड, ये कहावत बहुत ज्यादा मशहूर है हमारे शेयर मार्केट में। तो आप लोग जब भी ट्रेड ले तो ये देख लें कि वो करेक्टिव मूव तो नहीं, हमेशा ट्रेड आपको ट्रेंड लाइन के पास लेनी है, जिसके बारे में हमने पिछले एपिसोड में आपको विस्तार से समझाया था। देखिए, कोई भी ट्रेंड होता है वो एक ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेने की कोशिश करता है। जैसे कि हम देख रहे हैं अप ट्रेंड में ये शेयर इस ट्रेंड लाइन के आसपास सपोर्ट लेके चल रहा है, तो हमारी हमेशा एंट्री करेक्टिव मूव को जो काउंटर ट्रेंड लाइन काटती हुई आएगी उसमें लेनी है। हमेशा हमें ट्रेंड लाइन के पास लेनी है ट्रेड, तो हमारा सक्सेस रेशो हमेशा बढ़ जाएगा यहाँ से। इस ड्राइंग के माध्यम से आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि हमें करेक्टिव मूव से क्यों बचना चाहिए, क्योंकि करेक्टिव मूव का अंदाजा लगाना बिल्कुल ही मुश्किल होता है। करेक्टिव मूव कितनी भी बड़ी हो सकती है, हम कभी भी अनुमान नहीं लगा सकते, लेकिन इंपल्स मूव का अनुमान लगाना आसान होता है क्योंकि वो ट्रेंड को फॉलो करती हैं।
ट्रेंड को फॉलो करने के लिए शेयर ऊपर ही ऊपर जाएगा, और जब शेयर करेक्टिव मूव में होता है तो हमें ये नहीं पता होता कि हायर लो कहाँ बनेगा। इसलिए हमेशा हमें ट्रेड ट्रेंड की डायरेक्शन में और इम्पल्स मूव में लेनी चाहिए। इसके साथ साथ शेयर मार्केट में एक और कॉन्सेप्ट है जिसके बारे में काफी बार हमें सुनने को मिल जाता है, चाहे वो रील्स हो, चाहे यूट्यूब हो, चाहे न्यूज चैनल हो, हर जगह यही हल्ला मचाया जाता है कि ब्रेकआउट हो गया, ब्रेकआउट हो गया, ब्रेकआउट हो गया, और ब्रेकआउट में हम लोग फंस जाते हैं, जिसका जिक्र मैंने अपनी इस वीडियो के शुरुआत में भी किया था, आपको बताया था। ब्रेकआउट का सक्सेस रेशो 20% होता है, 80% चांसेस ये होते हैं ब्रेकआउट हमेशा फेल होते हैं। तो हम ऐसी तरकीब पे काम क्यों करें जिसका विनिंग रेशो ही 20% है। इसके साथ साथ एक बात और गौर करने की ये है कि ट्रेड करने के मौके तो हमें हजारों मिलते हैं डेली में, लेकिन हमें एंट्री वही करनी होती है जहां हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशो फेवरेबल हो, जहां पर हमें गंवाने के चांसेस कम हो और कमाने के चांसेस ज्यादा हो। देखिए, कोई भी ट्रेंड हो, कोई भी शेयर का प्राइस हो, किसी भी पॉइंट से घूम सकता है। 100% कुछ नहीं है शेयर मार्केट में, आप सिर्फ एक प्रिडिक्शन कर रहे हो। तो सबसे बढ़िया काम जो रहता है कि प्लान योर एग्जिट बिफोर योर एंट्री, यानी कि जब भी आप कहीं पर भी एंट्री करने वाले हो, ये दिमाग में जरूर सोचना कि अगर ये ट्रेड मेरे विपरीत चली गई तो मैं कहां पर एग्जिट करूंगा। एग्जिट यानी स्टॉप लॉस के बारे में लोगों के ख्याल बिल्कुल ही गलत होते हैं। वो सोचते हैं कि बाद में लगा लूंगा। भाई, बाद में लगाने वाले तो हमेशा बाद में रह जाते हैं, उनका लॉस होता है। तो इसी कॉन्सेप्ट पे रिलेटेड है कि हमें किस तरह से रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अपना मेंटेन करना है। ब्रेकआउट उसमें हमारे फेवरेबल नहीं होते। आपने देखा कि मैंने आपको हायर हाई हायर लो के कॉन्सेप्ट बताया। जब भी पिछला हाई को तोड़कर शेयर ऊपर निकलता है तो उसको ब्रेकआउट कहा जाता है। तो लोग आपको, बहुत सारे ट्रेनर, बहुत सारे सिखाने वाले आपको ये बताएंगे कि ब्रेकआउट में एंट्री करो और प्रॉफिट कमाओ। ये जो प्रॉफिट है वो कितना ऊपर जाएगा हमें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है। एक बात हमारे लिए श्योर ये होती है कि ट्रेंड लाइन से शेयर या ऊपर जाएगा, ये बात तो श्योर होती है। ये तो नीचे ब्रेकआउट कर देगा तब तो हम एंट्री नहीं करेंगे। जब वहां से टकरा के थोड़ा ऊपर जाने लगेगा तो हमारे लिए श्योरिटी होती है। लेकिन ब्रेकआउट के बाद कितना ऊपर जाएगा ये हमें नहीं पता। मान लीजिए किसी भी ब्रेकआउट पे, मैंने यहाँ पर आपको ब्रेकआउट दिखाया, देखिए 1 ब्रेकआउट, 2 ब्रेकआउट, 3 ब्रेकआउट, 4 ब्रेकआउट। हमने यहाँ पर किसी भी ब्रेकआउट पर एंट्री कर ली। मान लीजिए आपने यहाँ पर एंट्री की, आप निकलने की कोशिश कहाँ करेंगे? इसके लिए आपको ट्रेंड के कॉन्सेप्ट में दोबारा से रिवाइंड करना होगा। ट्रेंड तब तक मान्य होता है जब तक कि पिछला हायर लो तोड़ के शेयर न्यू लोअर लो ना बना दे। मान लीजिए इसके बाद यहाँ से, मान लीजिए ये दोनों ट्रेंड एक ही साथ मिले हुए हैं। मान लीजिए अब मैं इस दोनों लाइनों को मिला देता हूँ। इसके बाद अप ट्रेंड के बाद यहाँ से डाउन ट्रेंड शुरू हो गया। तो डाउन ट्रेंड जब तक शुरू नहीं होगा, यानी कि शेयर लोअर लो नहीं बनाएगा अपने पिछले लो को तोड़ के, तब तक हमारे दिमाग में यही रहनी चाहिए कि ये तो अप ट्रेंड है। तो मान लीजिए हमने यहाँ पर एंट्री की इस ब्रेकआउट के बाद, तो हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो देखिए, अभी हम यहाँ पर 23 रुपए तक रुकना पड़ेगा। 23 रुपए का जब तक लॉस नहीं हो जाएगा तब तक हमें यही उम्मीद रहेगी कि यहाँ पर हमारा ट्रेंड पॉजिटिव है और हम यहाँ से प्रॉफिट अर्न करेंगे। और यहाँ पर देखिए हमें रिवॉर्ड कितना मिल रहा है, सिर्फ 12 रुपए। यानी 12 रुपए कमाने के लिए आपको 23 रुपए का रिस्क लेना पड़ रहा है। इसलिए ब्रेकआउट हमारे काम की चीज नहीं होती, इसलिए ब्रेकआउट से बचना चाहिए। और मान लीजिए हमने ट्रेंड लाइन के पास में ही यहाँ पर एंट्री की, यानी जब तक ये ट्रेंड लाइन मौजूद है हम ये सोचेंगे कि हमारा यहाँ से अप ट्रेंड चल रहा है और हम यहाँ पर ऊपर जाने की संभावना बनी रहेगी। अगर हम यही एंट्री अपनी यहाँ पर ट्रेंड लाइन के पास करेंगे, मान लीजिए हमने यहाँ से देखा ये करेक्टिव मूव के बाद शेयर ऊपर उठना शुरू हुआ और हमारी एक यहाँ पर काउंटर ट्रेंड लाइन भी टूट गई, तो हमने थोड़ी सी देर ऊपर जाने के बाद शेयर में एंट्री कर ली। तो अब हमें रिस्क रिवॉर्ड देखें, यहाँ से हमने 10 रुपए का रिस्क रखा, यानी कि स्टॉप लॉस रखा, और उसके बाद हम लोग यहाँ पर पिछले ब्रेकआउट के पास यहाँ पर एग्जिट कर सकते हैं। जब लोग, यानी कि नए ट्रेडर जब यहाँ पर एंट्री करने की सोचेंगे तब आप वहां पर अपना प्रॉफिट काटेंगे। जब आप बेचेंगे तो कोई ना कोई तो खरीदने वाला होना चाहिए। तो ब्रेकआउट वाले होते हैं जब ट्रेडर, एक्सपीरियंस ट्रेडर वहां से ट्रेड काट रहे होते हैं, तो वो लोग अपनी पोजीशन बना रहे होते हैं। तो आपको इसलिए ट्रेंड लाइन के कॉन्सेप्ट के लिए मैंने बताया था कि आप लोगों को पिछली वीडियो देखेंगे तो ज्यादा से अच्छे समझ में आएगा ट्रेंड लाइन
और काउंटर ट्रेंड लाइन का कॉन्सेप्ट, उससे आप यहाँ पर हेल्प ले सकते हैं। और ब्रेकआउट पर आप लोग हमेशा ट्रैप होते हैं। बड़े बड़े इंस्टीट्यूट, जो भी लोग अपनी बड़ी बड़ी क्वांटिटी निकालना चाहते हैं, वो लोग हमेशा ब्रेकआउट पर थोड़ा सा क्वांटिटी और डालकर आपको ऊपर बढ़ाते हैं शेयर, और अचानक से इसके बाद बिकवाली आने लगती है। जिन लोगों ने मान लीजिए ट्रेंड लाइन के पास एंट्री की है, वो इतना इंतजार क्यों करेंगे? उन्होंने तो अपना प्रॉफिट यहाँ से बुक कर लिया। 17 रुपए का प्रॉफिट, 10 रुपए का लॉस था, उनका स्टॉप लॉस था। उसके बाद यानी कि उन्होंने यहाँ से 1:5 का रिस्क रिवॉर्ड रेशो मेंटेन कर लिया, तो वो क्यों यहाँ से अपनी पोजीशन को रोकेंगे? वो अपना प्रॉफिट बुक करेंगे, कुछ यहाँ पर बुक कर लेंगे, कुछ यहाँ पर बुक करेंगे। जैसे उनका प्रॉफिट बुक होगा तो लोग यानी सेल करने लगेंगे यहाँ पर, जो जिन्होंने एंट्री की थी, और वो शेयर नीचे आने लगेगा। इसलिए ब्रेकआउट के कॉन्सेप्ट से आपको बचने के लिए मैंने कहा था, चाहे आप अप ट्रेंड में देख लीजिए, चाहे डाउन ट्रेंड में देख लीजिए। डाउन ट्रेंड में देखते हैं, मान लीजिए ये ब्रेकआउट हो गया, पिछले लोअर लो था, उसके बाद नया लोअर लो बना दिया शेयर ने, ब्रेकआउट हो गया। अब यहाँ से हम लोग एंट्री करेंगे। मान लीजिए हमने यहाँ पर ब्रेकआउट होने के बाद एक शॉर्ट पोजीशन बनाई। शॉर्ट पोजीशन बनाने के बाद हमें इंतजार क्या करना होगा? यहाँ पिछले हाई को तोड़ेगा शेयर, तभी तो हम सोचेंगे नहीं डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में आ गया शेयर। उसके बाद देखिए हमें रिवॉर्ड देखिए कितना कम मिलेगा। 33 रुपए का स्टॉप लॉस है, और उसके बाद रिवॉर्ड देखिए 7 रुपए का ही मिला। तो इसलिए आपको यहाँ से ब्रेकआउट में ट्रेड करने के लिए मना की जाती है, क्योंकि ब्रेकआउट के वक्त तो लोग अपना प्रॉफिट बुक कर रहे होते हैं, जो एक्सपीरियंस होते हैं, जो प्रो ट्रेडर होते हैं, और न्यूइस्ट ट्रेडर जो होते हैं, नूब ट्रेडर होते हैं, आर्मेचर ट्रेडर जो होते हैं, वो लोग वहां पर एंट्री करते हैं। इसलिए आप कहते हैं कि मेरे एंट्री करने के बाद यहाँ पर शेयर गिरने लगा, आपकी एंट्री हुई है ब्रेकआउट पर, आप थोड़ी देर बाद यहाँ पर 10 रुपए का प्रॉफिट हुआ, आपने स्टॉप लॉस रखा हुआ था, और उसके बाद एकदम से नीचे आने लगता है, और आपको नॉलेज नहीं होती कि उसके बाद भी शेयर ऊपर जा सकता है, आप घबरा कर काट देते हैं। इसी तरह से आपके बार बार लॉस होते हैं। टेक्निकल एनालिसिस की हेल्प लेंगे तो आपके ऐसे नहीं होंगे कि लॉस नहीं होंगे, आप कभी भी हमेशा सक्सेसफुल ट्रेडर बन जाएंगे। लेकिन आपको मार्केट किस तरह चलता है, मार्केट में किस तरह की सोच रहती है, और कहां पर आपको अपने रिस्क को कम करना है, ये सब चीजें नॉलेज आपको मिल जाती हैं। आई होप आपको ब्रेकआउट हो, चाहे वो ट्रेंड का कॉन्सेप्ट हो, चाहे वो करेक्टिव हो या इंपल्स मूव का कॉन्सेप्ट, वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए ड्राइंग पे अच्छे से समझने के बाद अब सीधे चार्ट पर चलते हैं और समझते हैं अपने सभी कॉन्सेप्ट को एक एक करके प्रैक्टिकली, ताकि हमें कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट ना रहे इन सभी कॉन्सेप्ट के बारे में, और हम अपने प्रॉफिट अर्न कर सकें और लॉसेस से बच सकें। चलिए इसके साथ हम पहुंच चुके हैं बीओबी के चार्ट पर, और डेली टाइम फ्रेम पर हम इस चार्ट को देख रहे हैं। हाल फिलहाल का ही ये चार्ट है। हम इस चार्ट पर एक ट्रेंड लाइन स्पॉट कर रहे हैं। चलिए इस ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं। ये एक ट्रेंड लाइन है जिसको मैं सही से बना लेता हूँ। ये देखिए, इस ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेता हुआ शेयर बार बार चल रहा है, और हमारा हायर हाई और हायर लो का कॉन्सेप्ट को हम ध्यान में रखते हुए इसे मानेंगे एक हाई, और इस हाई को तोड़ने वाला अगला हायर हाई और हायर लो। ये एक हाई है, ये एक लो है। हमारा ट्रेंड लाइन के पास से ही हम हायर लो मानेंगे। तो जैसे ही हमारा हायर हाई यानी हमारा हाई टूटेगा, तो हम एक हायर हाई यहाँ पर स्पॉट करेंगे, उस पे हम यहाँ पर एंट्री करने की कोशिश करेंगे। देखिए यहाँ पर ब्रेकआउट हो गया है। यहाँ पर ब्रेकआउट होते ही हम अपनी एंट्री यहाँ पर लेने की कोशिश करेंगे। जैसे हम यहाँ पर एंट्री लेते हैं, तो हमें ये ध्यान रखना है कि ट्रेंड तब तक माना जाता है जब तक कि पिछले लो को तोड़ ना दे। यानी पिछले लो के आसपास हमें 35 रुपए का यहाँ स्टॉप लॉस रखना होगा, और यहाँ से मात्र 8 रुपए हम कमा सकते थे ब्रेकआउट के कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हुए। अगर हम अपने ट्रेंड लाइन और काउंटर ट्रेंड लाइन वाले कॉन्सेप्ट को यहाँ से माने, तो यहाँ पर हमने जब भी यहाँ पर एक हायर लो बना, उसके बाद शेयर में करेक्शन आया। ये जो है, ये वाला मूव जो है हमारे शेयर में, ये है करेक्टिव मूव, और बाकी जो मूव है वो इंपल्स मूव है। तो करेक्टिव मूव में मैंने आपको एंट्री लेने के लिए मना किया है, और इंपल्स मूव में आपको एंट्री करने के लिए बोला है। और इंपल्स मूव में वहां पर जब शेयर ट्रेंड लाइन के पास सपोर्ट ले, तो आप देख सकते हैं किस तरह से ये एक करेक्टिव मूव था जिसमें शेयर नीचे आया है। तो हम करेक्टिव मूव पर ही एक अपनी काउंटर ट्रेंड लाइन बनाएंगे, जिसके बारे में हमने टेक्निकल एनालिसिस के 10वें एपिसोड में आपको बताया था। तो देखिए, हम हायर हाई पे एंट्री ना करके
जैसे ही ये हमारी काउंटर ट्रेंड लाइन शेयर के प्राइस को काटेगी तो हम अपनी एंट्री करेंगे। और हमें यहाँ पर ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है, यानी जब तक ये ट्रेंड लाइन है हम ये समझेंगे ये शेयर अप ट्रेंड में है। तो हमने यहाँ से एंट्री करने पर हमारा 10 रुपए का स्टॉप लॉस बनता है और पिछले हाई के आसपास हम अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करेंगे। यानी पिछला हाई ये था, यहाँ से इसके पास यानी 24 या 25 रुपए पर हम अपनी एंट्री को एग्जिट कर देंगे, क्योंकि हमें ये नहीं पता अगला हायर हाई सस्टेन करेगा, कब तक जाएगा या नहीं जाएगा। तो हमने यहाँ पर 24 रुपए कमाए, जिस पर रिस्क हमें सिर्फ 10 रुपए का था। यानी कि हमें यहाँ से 1:2 का 2.5 का रिस्क रिवॉर्ड रेशो मिला। यानी कि हम लोग सिर्फ 10 रुपए कमाकर यहाँ पर 24 रुपए कमा सकते थे। यानी हम बहुत अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशो हमने यहाँ से मेंटेन किया। आगे भी इस शेयर में एक और यहाँ से करेक्टिव मूव का एंड होता नजर आ रहा है। उसके बाद यहाँ पर देखिए आप ये एक काउंटर ट्रेंड लाइन बना रहे हैं, तो काउंटर ट्रेंड लाइन पर आप यहाँ से अगर एंट्री करेंगे आने वाले समय पे, इसको आप लोग चेक जरूर कीजिएगा और यहाँ से देखिएगा तो आपको 12 रुपए का स्टॉप लॉस है, क्योंकि ट्रेंड लाइन जब तक है तब तक अप ट्रेंड में है ये शेयर। और पिछले हाई के आसपास हम लोग अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करेंगे। यानी कि हम लोग यहाँ 24 रुपए का स्टॉप लॉस 24 रुपए कमाने के लिए फिर से 12 रुपए का, यानी कि लगभग 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशो है। आप लोग इस ट्रेड को भी चेक कर लीजिएगा आने वाले समय में। इसके बाद IDFC बैंक के चार्ट पर हम लोग चलते हैं और देखते हैं यहाँ पर क्या हमें कोई ट्रेंड लाइन देखने को मिल रही है या नहीं। हाल फिलहाल के चार्ट पर ही देखेंगे तो हमें एक ट्रेंड लाइन नज़र आ रही है। यहाँ पर हमने एक ट्रेंड लाइन बना ली है। साथ साथ अगर आपको यहाँ पर हायर हाई हायर लो समझने में दिक्कत हो रही है तो आप लोग यहाँ पर इस चार्ट को लाइन चार्ट की फॉर्म में भी चेंज कर सकते हैं, जिसमें आप देखिए मान लेगा ये हाई लो है, ये एक हाई है, फिर इसके बाद हायर हाई है, फिर हायर लो है, फिर हायर हाई है, फिर हायर लो है, फिर हायर हाई है, फिर हायर लो। और जैसे ट्रेंड लाइन टूटती है तो हमारे लिए ये अप ट्रेंड से खत्म होकर डाउन ट्रेंड में आ जाएगा। तो देखिए हमने यहाँ पर फिर से कैंडलस्टिक फॉर्म में चेंज कर लिया है। देखिए आपको यहाँ पर इस ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट मिला। उसके बाद यहाँ पर हमने ये देखा कि पिछला जो हाई था शेयर का वो यहाँ पर चार्ट पर टूट गया है। आपने देखा यहाँ पर एक नया हायर हाई बना और ब्रेकआउट हो गया। आपने यहाँ पर एंट्री करने की कोशिश करी, आपने यहाँ पर एंट्री की तो आपको यहाँ पर वेट करना पड़ेगा पिछले लो का। तो आपको लोग यहाँ पर 17 रुपए का स्टॉप लॉस रखकर मात्र यहाँ पर आप कमा सकते थे सिर्फ 4 रुपए। तो आपके लिए रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत ही खराब है। आप लोग यहाँ पर ट्रेड नहीं कर सकते, आपके यहाँ पर कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते। तो हमने हमारे काउंटर ट्रेंड लाइन का कॉन्सेप्ट को यहाँ पर लगाएंगे। काउंटर ट्रेंड लाइन यानी करेक्टिव मूव को काटता हुआ हम एक ट्रेंड लाइन बनेंगे और इस ट्रेंड लाइन पे देखिए यहाँ पर एक जगह, दो जगह, तीन जगह मूव हुआ। उसके बाद जैसे ही ये ट्रेंड लाइन कटी तो हमने अपनी पोजीशन बनाई यहाँ पर इस शेयर में भी, और यहाँ पे लॉन्ग की पोजीशन बनाएंगे हम। देखिए मात्र 5 रुपये 70 पैसे के स्टॉप लॉस पे पिछले हाई के आसपास हमने अपना यहाँ पर टारगेट रखा। 13 रुपये 50 पैसे हमने यहाँ से अर्न किए और यहाँ पर मात्र हमें 5 रुपये 5.5 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ हमने यहाँ पर लगभग दुगना प्रॉफिट कमाया। यानी देखिए 2.5% का रिस्क रिवॉर्ड रेशो हमारा रहा है यहाँ पर, जो हमारे लिए काफ़ी फेवरेबल था। इसके बाद आगे भी इस शेयर ने चांस दिए जिसको हम लोग देखेंगे। और उसके बाद एक और यहाँ पर काउंटर ट्रेंड लाइन हम बना सकते थे और यहाँ पर भी हम लोग एंट्री कर सकते थे और इस एंट्री पर भी हम लोग प्रॉफिटेबल रह सकते थे। यहाँ देखिए हमें यहाँ पर भी अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिला, लेकिन हमें एंट्री जितना हो सके अपनी ट्रेंड लाइन के आसपास रखनी है। इस एंट्री में हमें 7.5 रुपये का से ज़्यादा का स्टॉप लॉस था और पिछले हाई के आसपास अगर हम लोग काटते तो यहाँ पर हमें 1:1.3 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिलता। और जैसे ही हमारी ट्रेंड लाइन टूटी तो हमारे लिए यहाँ पर शॉर्ट की पोजीशन बनती है। इसमें हम लोग यहाँ पर भी लोअर लो और लोअर हाई के कॉन्सेप्ट को देख सकते हैं। देखिए एक नया लोअर लो बना, उसके बाद लोअर हाई बना और जैसे ही ब्रेकआउट हुआ यहाँ पर हमें यहाँ पे भी ट्रेंड लाइन बना लेता हूँ। जरा देखिए आप लोग ट्रेंड लाइन यहाँ पे भी ड्रॉ कर सकते हैं। और ये देखिए एक ट्रेंड लाइन हमने डाउन ट्रेंड की बना ली है। तो डाउन ट्रेंड की ट्रेंड लाइन पे हमने अगर मान लीजिए यहाँ पे भी ब्रेकआउट पर एंट्री कर ली होती एक शॉर्ट पोजीशन की, तो शॉर्ट पोजीशन अगर हम यहाँ से बनाते तो हमारा यहाँ से
रिस्क रिवॉर्ड रेशियो नहीं बनता। हम यहाँ पर 3 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर 3 रुपए ही कमा पाते हैं। लेकिन अगर हम यही एंट्री यहाँ पर काउंटर ट्रेंड लाइन बना देता हूँ मैं आप लोगों को, देखिए आप लोगों के लिए, देखिए ट्रेंड लाइन टूटने पे अगर आप यहाँ से शॉर्ट पोजीशन की एंट्री बनाते तो यहाँ पर आपके लिए रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कितना बढ़िया बनता। आपके पास यहाँ पर मात्र ₹1.80 के स्टॉप लॉस पे आप यहाँ पर प्रीवियस लो के आसपास यानी 4 रुपए बना सकते थे। ये भी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपके लिए यहाँ पे 1:2.5 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रहा। तो देखिए आप लोग यहाँ पर अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड में दोनों में ही ट्रेंड लाइन का कॉन्सेप्ट, काउंटर ट्रेंड लाइन का कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। बस आपको ब्रेकआउट से बचना है। चलिए अगला चार्ट देखते हैं झील का। झील के चार्ट में भी हम यहाँ पर देख पा रहे हैं किस तरह से हमने यहाँ पर देखते हैं कि हमें कौन सा चार्ट देखने को मिलता है। यहाँ पर भी एक डाउन ट्रेंड है। डाउन ट्रेंड में हम लोग यहाँ पर देखते हैं, डाउन ट्रेंड के चार्ट पर एक ट्रेंड लाइन नजर आ रही है मुझे। ट्रेंड लाइन बना लेता हूँ मैं यहाँ पर। देखिए ट्रेंड लाइन हमने बना ली है यहाँ पर। और यहाँ पर देखिए जब भी ट्रेंड लाइन के पास आप एंट्री करने की सोचेंगे तभी आप लोग यहाँ पर फायदे में रहेंगे, नहीं तो आप लोग यहाँ पर बड़ा नुकसान कर सकते हैं, जिसके चलते आप लोग ट्रेडिंग करना ही छोड़ देंगे। अगर आप इतना बड़ा बड़ा नुकसान करेंगे तो आप लोग कभी ट्रेडिंग ही नहीं करेंगे, ना ही आप लोग कभी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर मैं देखिए एक नया लो बनाया शेयर ने पिछले लो को तोड़ते हुए। उसके बाद यहाँ से एक करेक्टिव मूव आया ट्रेंड की अपोजिट डायरेक्शन में, यानी ट्रेंड यहाँ पर डाउन ट्रेंड था लेकिन शेयर ने फिर से एक यहाँ पर ऊपर की तरफ मूव बनाया। अगर आपने यहाँ पर एंट्री की होती, मान लीजिए आप ब्रेकआउट सोच के यहाँ पर कूद पड़ते, ब्रेकआउट हो गया, आपने ब्रेकआउट में एंट्री की होती, आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपको यहाँ पर 81 रुपये का यहाँ पर स्टॉप लॉस रखना पड़ता और आपने कमाए यहाँ पर, इसमें आपने लगभग 1.5 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपका निकला है। नहीं नीचे से एंट्री करेंगे ना, एंट्री तो आपकी दूर होगी। इसके बाद हमें यहाँ पर 112 रुपये का स्टॉप लॉस होता और हमने मात्र यहाँ पर कमाए थे 74 रुपये। तो आप लोग इस रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के साथ काम नहीं कर सकते। अगर आपने यहाँ पर एक बार फिर लोअर लो बनने के बाद, ये पिछला लो था उससे नीचे का लोअर लो बना, आप यहाँ से काउंटर ट्रेंड लाइन बनाते। अगर आप यहाँ से देखिए काउंटर ट्रेंड लाइन बनाई आपने और ट्रेंड लाइन के आसपास अब अगर आपने यहाँ पर एंट्री की होती, देखिए आप लोग अगर यहाँ से एंट्री की होती 78 के स्टॉप लॉस के साथ आप यहाँ पे 170 रुपये भी कमा सकते थे। लेकिन आपको इतने बड़े मूव तक रुकना नहीं है, आपको हमेशा पिछले हाई या लो के आसपास अपनी पोजीशन को 80% पोजीशन को तो वहां से आप लोग को स्क्वायर ऑफ करना है, 20% आपको क्वांटिटी को आगे ट्रेल करते जाना है, जिसके बारे में आगे चल के आगे आपको खुल के बताऊंगा। अभी हम यहाँ पर ट्रेंड लाइन, काउंटर ट्रेंड लाइन और यहाँ पर ट्रेंड के और ब्रेकआउट के बारे में समझ रहे हैं, तो इसलिए मैंने आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। आप जितने चाहे उतने चार्ट पर इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप लोग इसकी प्रैक्टिस कीजिए और मुझे इंस्टाग्राम पर टैग कीजिए ताकि मैं आपकी जो भी आप लोग वहाँ प्रैक्टिस करेंगे उसको चेक कर सकूँ और आपको फीडबैक दे सकूँ। मैं चाहे तो सभी चार्टों पे आपको इस चीज़ को दिखा सकता हूँ, लेकिन फिर हमारी वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। हमने काफ़ी सारे चार्ट पर ट्रेंड लाइन हो, ट्रेंड का हो, काउंटर ट्रेंड लाइन को, ब्रेकआउट के कॉन्सेप्ट को समझा और कुल मिला के बात यही निकल रही है, जब भी हमें ब्रेकआउट से प्रॉफिट तो होता है लेकिन हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो नहीं मेंटेन होता। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो से मतलब ये है, मान लीजिए आपने 10 ट्रेड की, आपने 10 ट्रेड की, 10 में से आपने आपकी 5 सक्सेसफुल हुई, 4 सक्सेसफुल हुई, 6 सक्सेसफुल हुई, तो आपने 6 में कमाया तो 4 में गवाया, तो 4 में भी आप जब गवाएंगे तो इतना सारा लॉस होगा कि 6 प्रॉफिट होने के बावजूद भी आपका लॉस ज़्यादा होगा। हमें हमेशा इस तरह काम करना है कि जब भी हम लॉस करें तो हमारा लॉस लिमिटेड हो लेकिन प्रॉफिट हमारा लॉस से हमेशा ज़्यादा हो। यानी कि अगर 5 रुपये का लॉस हो रहा है तो हम 7 रुपये कमाएं ताकि हमें यहाँ से हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मेंटेन रहे। और इन दी एंड चाहे हम 10 में से सिर्फ 4 ट्रेड ही सक्सेसफुल करें, लेकिन फिर भी हम इन दी एंड मंथ के एंड में हम लोग यहाँ पर प्रॉफिटेबल रहें। आपका लक्ष्य तो इस मार्केट से पैसा कमाना है, ना कि यहाँ पर आके सिर्फ ट्रेड लेकर अपना टाइम पास करना और अपने पैसे वेस्ट करना। ये किसी का भी लक्ष्य नहीं होता, हर लोग यहाँ पर पैसे कमाने आते हैं। तो अगर आपको यहाँ से पैसे कमाने हैं तो आपको एक सिस्टम को फॉलो करना होगा। सिस्टम है हमारा टेक्निकल एनालिसिस, हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, जिसको आपको हमेशा हर चार्ट में, हर ट्रेड में,
हमेशा अप्लाई करना है, तभी आप लोग इन दी एंड एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनेंगे। तो दोस्तों इसी के साथ हमने टेक्निकल एनालिसिस के एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक करेक्टिव वेव, इंपल्स वेव और ब्रेकआउट को कवर किया है। और आपको भी ये टेक्निकल एनालिसिस की सीरीज अच्छी लग रही है तो आप हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ साथ इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। अगर आपके फिर भी कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या आप सीधे हमें ईमेल कर सकते हैं। और साथ साथ आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए, वहां पर हम आपके लिए खूब सारी मोटिवेशनल वीडियो लेके आते रहते हैं। और आप हमें टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं और आपको हम ट्विटर पर भी मिल जाएंगे। और इसके साथ दोस्तों मुझे दीजिए आप इजाजत, मिलते हैं आपसे अगले किसी एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।